हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम आपको लेके चलेंगे मणिकरण साहब और मणिकरण साहब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप पहली बार मणिकरण साहब आ रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको बताएंगे कि आपको फ्री में रूम कैसे मिल सकता है, और उसके साथ साथ अगर आप बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को मिले जो कि यहाँ पे कहते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म रहना है, उसके बारे में बताएंगे कि आपको महीना, 2 महीने, 3 महीने इतनी खूबसूरत वादियों के अंदर रहना है। मणिकरण साहब के आसपास जो कसोल का एरिया है वहाँ पे आप रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो आप कैसे मणिकरण साहब में 2-3 महीने रह सकते हैं। और जो अगर आप फैमिली आ रही है 2-3 दिन के लिए आप रहना चाहते हैं, उसके बारे में बताएंगे आपको फ्री में यहाँ पे कैसे रूम मिल सकता है। लंगर के बारे में पूरा यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी भी ज़्यादा हो सकेगी सारी हम आप तक पहुँचाएंगे। तो ये आप मणिकरण साहब के दर्शन कर लीजिए। अगर आप मनाली के ट्रिप पे हैं और आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मनाली से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर के आसपास का है। और अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेन से, बस से, टैक्सी से और फ्लाइट से किसी भी तरीके से आ सकते हैं। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो चंडीगढ़ का है। उसके बाद अगर आप फ्लाइट पे आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो भुंतर का है। एयरपोर्ट से यहाँ का डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे आने के 7 से 8 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि जो दूरी है वो 250 किलोमीटर के आसपास है। आप यहाँ अपनी कार से और बाइक से भी बहुत आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही बड़ी यहाँ पे पार्किंग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 3 किलोमीटर पहले यहाँ पे कसोल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पे आता है, तो वहाँ पे जो पार्किंग का एक दिन का 600 रुपये से 800 रुपये पर डे चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पार्किंग फ्री में मिलेगी। तो चलिए, गुरुद्वारा साहब में रहने के लिए कुछ चीज़ों को फॉलो करना होता है, वो चीज़ें भी आपको बता देते हैं। अगर आप गुरुद्वारा साहब में यहाँ पे स्टे करना चाहते हैं और यहाँ पे अगर आप हॉल वगैरह में भी रुकना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई भी नशे वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। बीड़ी, पान, तंबाकू, कोई भी आपने शराब वराब का सेवन कुछ भी नहीं किया होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे रहने के लिए मिलेगा। अगर आपके पास कोई भी नशे वाली चीज़ है तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और अगर आप मणिकरण साहब के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ का वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो देख के आप मणिकरण साहब के पूरे इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको यहाँ पे गुरुद्वारा साहब के अंदर लेके चलते हैं और वहाँ पे दर्शन कराते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गुरुद्वारा साहब में वैसे आपको बहुत कम फोटोएं देखने के लिए मिलेंगी गुरु साहिबान की, लेकिन यहाँ पे सारे धर्मों के, जितने भी चारों धर्म है, सारे धर्मों की यहाँ पे आपको फोटोएं देखने के लिए गुरुद्वारा साहब के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए, आप गुरुद्वारा साहब के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद हम आपको यहाँ पे रहने के बारे में सारी डिटेल में बताते हैं। तो ये देखिए, ये लंगर हॉल है। यहाँ पे आप 24 घंटे आपको लंगर, अगर आप सीजन के अंदर आते हैं यहाँ पे 24 घंटे आपको यहाँ पे लंगर खाने के लिए मिलेगा। और यहीं पे ही आपको अगर रूम चाहिए या हॉल चाहिए, यहीं पे रजिस्ट्रेशन होता है। आप यहाँ पे आके अपनी आईडी देके यहाँ पे रूम या हॉल ले सकते हैं। उसके बारे में हम आपको आगे डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे रूम मिलेगा या हॉल रहने के लिए मिलेगा, और कैसे आप यहाँ पे 3 या 4 महीने, जितना लॉन्ग टर्म आपने रुकना है यहाँ पे, 1 महीना, 2 महीना, वो कैसे आप यहाँ पे रह सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए यहाँ पे हॉल है, हॉल बना हुआ है, साथ में ही लॉकर भी है। आपके पास अपना जो भी लगेज हो आप लॉकर में रख सकते हैं। ये फिलहाल देख लीजिए, ऐसे हॉल बने हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको रजाई, गद्दे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, जितना आपके पास लगेज है। पीछे ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे लॉकर बने हुए हैं बहुत सारे, काफी सारे यहाँ पे लॉकर हैं, और हॉल भी यहाँ पे काफी ज्यादा बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको रहने की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे अपना सामान रखिए और जितना देर आपको घूमना घुमाइए। तो भाई, जैसे कि आपने देखा, अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आप यहाँ पे कैसे रुक सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आया था, मैं और मेरा फ्रेंड थे। तो हम यहाँ पे गए और हमने सबसे पहले यहाँ पे रूम के लिए पता किया, लेकिन हमें यहाँ पे रूम नहीं मिला। उन्होंने बोला होगी संगत बहुत ज़्यादा होती है, जो पीक सीज़न होता है उस टाइम पीक सीज़न में गए थे और बहुत ज़्यादा संगत थी, तो हमें वहाँ पे रूम नहीं मिला। उन्होंने हमें बोला कि आपको यहाँ पे, अगर आपके साथ फैमिली है, आप 6-7 लोग हैं, तब आपको यहाँ पे रूम मिलेगा। लड़के लड़के होंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे हॉल मिलेगा, आप हॉल में रुक सकते हैं। तो हमें वहाँ पे रूम नहीं मिला। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके साथ फैमिली होगी तभी आपको यहाँ पे रूम मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपको रूम नहीं मिलेगा। अगर जैसे रूम खाली हुए और सीजन नहीं हुआ, मतलब काफ़ी कम लोग हुए, तब रूम खाली हुआ तो आपको मिल जाएगा।
अदरवाइज आपको यहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। पहली प्रेफरेंस होती है वो उसी को मिलती है जो फैमिली वाला होता है, उसके बाद सिंगल्स के लिए होता है, अगर अवेलेबल हुआ तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको जैसे कि आप लंबा रहना चाहते हैं, 2-3 महीने रहना चाहते हैं, वो भी हम वहाँ पे लिखा हुआ था, हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पे अगर लंबा रहना तो आपको यहाँ पे कम से कम तो 5-6 घंटे यहाँ पे सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक वॉलंटियर के तौर पे आपको रहना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे 2-3-4 महीने जब भी जितने टाइम आप सेवा करना चाहें उतने टाइम आपको यहाँ पे रह सकते हैं। रूम आपको मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लंगर पानी जितने भी होगी सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी एज ए वॉलंटियर। अगर आप यहाँ पे रहते हैं तभी आप यहाँ पे 3-4 महीने रह सकते हैं। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचा दी है। अगर फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ लीजिए, हो सकता है मेरे से कोई चीज़ बतानी रह गई हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए। अगर मेरे को उसके बारे में पता होगा तो मैं आपको पूरी आपकी हेल्प करूंगा, आपके हर क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।